नाज़रीन, मैं आपका होस्ट शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सैयद बाकर नकवी साहब, आप BN नेटवर्क के CEO हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं शेख सगीर हुसैन, ब्यूरो चीफ़ हैं अपना पाक न्यूज़ के। हम आज आपके पास एक बहुत ही अहम मौजू लेकर आ रहे हैं। महाराज का मौजू है ये जो अप्रैल फूल मनाया जाता है। ये मैं देखता हूँ कि हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो मैं देखा था कि काफ़ी सारा हमारे इलाके में भी ये इस रस्म एक एक बुरी रस्म को लेकर, जो कि एक यूरोपियन का ये उनकी रस्म थी, तो एक दिन झूठ बोला करते थे जिसको अप्रैल फूल कहा जाता है। आज 2 अप्रैल है, कल 1 अप्रैल गुजरी है। मैंने देखा कि इस बार बहुत कम पाकिस्तानियों ने और हमारे इलाके के लोगों ने बहुत कम इस रस्म को मनाया। हमें बहुत तस्कीन और खुशी हुई कि इस बुरी रस्म को काफ़ी हद तक कम किया जा रहा है और कम हो रही है। झूठ तो वैसे भी हमारे मज़हब में बिल्कुल जायज़ नहीं। हम मुसलमान हैं, हम सदाकत और सच्चाई को मानते हैं, और ये हमारा बहुत अहम आज का मौजू है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि अप्रैल फूल एक तो वैसे ही झूठ बोलना, फिर ये बच्चों में रस्म जा रही थी, तो क्या हम एक झूठा मुआशरा कायम करना चाहते हैं? जब झूठ बोला जाता है, बच्चे भी देखते हैं, तो एक दिन की बजाय वो आम दिनों में भी झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें सबक दिया है कि झूठ जो है ये तमाम बुराइयों की जड़ है। हमने इसको ख़त्म करना है, ना कि इसको अपने एक इंजॉय की शक्ल में पेश करना है, जो कि बढ़ता ही गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो रहा है। जी, मैं शाह साहब से पूछूं। जी जनाब शाह साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, पहले नंबर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने स्टूडियो में दोबारा दावत दी और मैं आया। मुझे पाक न्यूज़ के व्यूज़ की नाजरीन को बात करने का, सुनाने का मौका मिला। तो शेख साहब, ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ़ अप्रैल फूल जो मनाया जाता है इसी पे जो झूठ बोला जाए वही झूठ है, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जो काम हैं, दुकानदार है उसको देख लें, किसी भी जगह आपको देख लें, तमाम लोग हैं। हम कलमा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं। अल्लाह के वो नबी हैं जिनके बारे में दुश्मनों से पूछा गया कि मैं तुम्हारे नज़दीक सदाकत कितनी रखता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे नज़दीक इस कदर सच्चे हैं कि हम आपको अल्लाह की कायनात में सबसे ज़्यादा सच्चे तस्लीम करते हैं। तो रसूल ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे कोई फ़ौज आ रही है, वो तुम पे हमला कर लेगी, तो क्या वो मान जाओगे? तो दुश्मनों ने कहा, बात होती है दुश्मन की, आपने तो सब कहते हैं कि ये है, बात मज़ा तब होता है जब दुश्मन तारीफ करे। तो दुश्मन ने कहा, या रसूलल्लाह हम मान लेंगे। तो रसूल ने फरमाया, क्यों मानोगे? उन्होंने कहा, इसलिए कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो जो हमारे रसूल हैं उनके बारे में ये है कि वो अल्लाह के इतने सच्चे रसूल हैं जिनके बारे में दुश्मन भी कहते हैं कि अल्लाह की कायनात में अगर कोई सच्चा है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती को ये सिर्फ अप्रैल फूल की बात नहीं है शेख साहब, ये बात ये है कि जहाँ भी हम घर में भी बोलते हैं, माँ बाप के साथ झूठ बोलते हैं, बहन भाइयों के साथ झूठ बोलते हैं, दुकानदार अपने कस्टमर के साथ झूठ बोलता है, जो कस्टमर हैं वो जो साथ लेके आए होते हैं उनके, यानी कि सारी कायनात का दारोमदार जो है वो झूठ पे चल रहा है। तो ये किधर किधर से हम झूठ को ख़त्म करेंगे, लेकिन कोशिश है, आपने एक आवाज़ उठाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो झूठ जो है वो एक ऐसी चीज़ है, तमाम जो जड़ें हैं इंसान की, तमाम अमाल की बुनियाद जितनी भी है वो झूठ पे है। झूठ आप बोलते हैं तो आपकी बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं, आपको एक झूठ के लिए कितने झूठों का सहारा लेना पड़ता है, और फिर झूठ के साथ इंसान जो है शेख साहब वो मुतमिन भी नहीं होता। और झूठ एक ऐसी चीज़ है, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि झूठ बोलने वाले की सच्ची बात को भी काबिल एतबार नहीं समझा जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को हिदायत दे और झूठ से नफ़रत करने की तौफीक दे और झूठ को ख़त्म करने की तौफीक दे। जी शेख साहब। जी शाह साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि झूठ तो पूरा साल ही नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि झूठ जो है ये गंदगी है। जो सच है इसमें सदाकत है, इसमें सुकून है, और हम एक मिशन बनाकर चले हैं कि ये जो हमारे दरमियान बुरी रस्में राइज होती जा रही हैं, जिनमें एक अप्रैल फूल भी था, इस बार काफ़ी कमी देखी दी गई। वरना पहले तो हम देखते थे कि किसी के घर फ़ोन कर देना या अफवाह फैला देना कि फ़ां का एक्सीडेंट हो गया है या किस तरह का किसी की डेथ हो गई है, तो उनके घर में एक खुलबली मच जाती थी, टेंशन हो जाती थी
कई सदमा ले जाते थे लेकिन उनके लिए ये शुगल होता था। और बाद में यही कहा जाता था कि ये अप्रैल फूल मनाया। इसके बाद क्या होता था, मैंने देखा है झगड़े भी हुए हैं और काफ़ी सारे नाराज़गियाँ पैदा हो गई। तो ये कतई अच्छी चीज़ नहीं, हम इसको बिल्कुल बिल्कुल रोकना चाहते हैं। असल में ये शेख साहब जो बात है ना आपने बात की है, ये ऐसा ही हो रहा है, अभी भी कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं। अप्रैल फूल के अलावा आपने देखा होगा कि जो गरीब लोग हैं फ़ोन उनके पास हैं तो उनके नंबर पे फ़ोन आता है, जी आपके 50,000 निकल आए हैं या आपके 30,000 निकल आए हैं, या जी मेरा 2,000 जी आपकी तरफ आया। बड़ा रोने की शक्ल बनाकर वो बंदा फ़ोन कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारा झूठ है। जो इस झूठ की वजह क्या है, दरअसल वजह यही है कि हम तमाम जो हैं, हमने सब ने कलमा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ लिया, लेकिन हमने उस कलमे वाले पे एतमाद नहीं किया, या ऐसे सादा लफ्ज़ों में कहूँ कि हमने मोहम्मद को माना है, मोहम्मद की बात को नहीं माना। तो यही वजह बन रही है। और हम जो आज परेशान हैं, हर बंदे के घर में लड़ाइयाँ झगड़े नजाकी, हर बंदा एक दूसरे से बेजार है। माँ जो है वो बेटी से बेजार है, बेटा जो है बाप से बेजार है, बहन भाइयों से, भाई बहनों से। तो हर घर में जितने भी अफराद हैं वो एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं। तो इस नफ़रत का सबब भी मेरे ख्याल में ये झूठ है, क्योंकि हम एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं और झूठ का मुसलसल सहारा ले रहे हैं। और ये झूठ हमने तब से बोलना शुरू किया जब हमने सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना नहीं है, बल्कि उनको तो मान लिया, बड़े बड़े दावे किए कि हम रसूल के आशिक हैं, लेकिन आशिक कभी झूठ नहीं बोलते। और यही झूठ है। और हम फिर बंदों के सामने झूठ नहीं बोलते, हम अपने अल्लाह के सामने भी झूठ बोलते हैं। मसलन अभी रमज़ान और मुबारक का बबरकत महीना आ रहा है, और ये महीना ऐसा है जो बुराइयों को दूर करता है, झूठ को दूर करता है, कीना बुग़्ज़ को हमसे दूर करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जो अल्लाह के सामने भी झूठ बोलेंगे, बंदों के सामने भी झूठ बोलेंगे। और उनका बड़ा झूठ ये होगा, एक तो रोज़ा नहीं रखते, ये सब एक रोज़ा नहीं रखेंगे, और फिर जब बंदे के महफिल में आएंगे, अल्लाह की मखलूक में बैठ के फ़ख्र के साथ वो रोज़ेदार बन के बैठेंगे, ये भी झूठ है। तो झूठ की बड़ी किस्में हैं। तो कोशिश तो करनी चाहिए शेख साहब कि हम सबको, हम अपने आप से, आज हम जो आज स्टूडियो में बैठे हैं, हम किसी को नहीं, बात उस वक्त होती है जब अपने आप से उसकी इस्लाह शुरू की जाए। तो कम अज़ कम हम आज की वीडियो जो कर रहे हैं झूठ से, तो आज हम इस झूठ की जो वीडियो बना रहे हैं झूठ पे मबनी, तो हम कोशिश करते हैं, हम वादा करते हैं कि हम कोशिश करके अपने आप में जो झूठ हैं, जो हमारे अंदर झूठ की बुराइयां, या झूठ के जितने भी हमारे अंदर झूठ की वजह से बुराइयां, क्योंकि झूठ एक ऐसी वजह है, एक झूठ बोलेंगे तो फिर पता नहीं कितनी जड़ें निकलेंगी, फिर हम लगातार मुसलसल झूठ बोलते जाएंगे। तो इस झूठ को हम अपने आप को कम से कम शेख साहब ये कह सकते हैं कि हम आज से वादा करते हैं कि जो हमारे अंदर झूठ है कम से कम हम उसको ख़त्म करें, ताकि हम अपनी सलाह कर लेंगे तो फिर हमारा पैगाम भी सब तक पहुँचेगा। जी बिल्कुल, शाह साहब ने सही कहा कि हम झूठ के ख़िलाफ़ एक जिहाद की शक्ल में चल रहे हैं कि ये इसको नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। जी मैं इस अहम मौजू पर दावत देता हूँ जनाब शेख सगीर साहब को, वो भी अपना जो भाई इस बारे में को कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जैसे कि हमारी सरकार नबी पाक आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो झूठ है। अगर बंदा जड़ को ख़त्म ना करे, या ये कह लें कि जड़ कोई पकड़ ले, तो फिर तो शाखें निकलती जाएंगी और झूठ बढ़ता जाएगा इंसान के अंदर ही, और बहुत सी बुराइयां जो हैं वो जन्म लेती जाएंगी। तो इस तरह के ये जो काम है, ये हमारे, पहले तो हमें ये सोचना देखना चाहिए हमारे मज़हब में हैं, हमारे मज़हब में नहीं हैं, तो फिर हमें इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें हमारे मज़हब में नहीं, हमारे नबी पाक ने नहीं फरमाया, तो हम कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इससे जितना हो सके खुद भी छोड़ें, और लोगों को इस्लाह के लिए भी कोशिश करें कि वो इन चीज़ों को छोड़ें। छोड़ने से ये होगा कि माशरे में सुकून, जो बेसुकूनी की हालत है, बेहतर हो जाएगी। क्योंकि जब झूठ बोला जाता है तो पता नहीं, किसी की भाई के बारे में बात की जाती है कि उसको ये हो गया, किसी के बेटे के बारे में, किसी की बहन के बारे में, किसी की माँ के बारे में, किसी के बाप के बारे में बात की जाती है। तो बंदा करने वाला तो कर देता है, लेकिन वो वक्ती तो वो एक झूठ और एक उसके फ़नी समझता है, एक मजाक समझता है। लेकिन ये मजाक नहीं होता, इसमें बड़े बड़े काम हो जाते हैं। बंदे को, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को ज़हनी परेशानी को बन जाती है, कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो बेहतर ये है कि मैं ये पैगाम देता हूँ कि मेहरबानी फरमाकर खुदारा इन चीज़ों से निकला जाए। हम मुसलमान हैं, एक अच्छी, एक अल्लाह के आखिरी नबी की उम्मत हैं, तो हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि हमारी कोई ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिनमें ये सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि हमें समझना चाहिए कि हम सरकार का कलमा हमने पढ़ा है, तो हम उनकी उस सीरत को, आपके मुकम्मल आपकी सुन्नत को लेकर चलें। तो ये हम ये देखें आपकी सुन्नत में चीज़ें हैं, अगर नहीं है तो उनको छोड़ें, इनसे जान छुड़ाएँ। इससे ये होगा कि माशरा बेहतर होगा,
माशरे में सुकून आएगा और एक दूसरे की इज़्ज़त करने का जो एक मकाम है वो बेहतर हो गए इंशाल्लाह। मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी तरफ ये जो रस्में आ रही हैं या आ गई हैं, इनको ख़त्म करने के लिए कोशिश करें। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने नाज़रीन आपको बताता हूँ, मैं बचपन में जब स्कूल में पढ़ रहा था तो शायद दूसरी क्लास थी, तो उसमें हमारी जो उर्दू की किताब थी उसमें कहानी थी, मुख्तसर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आपने सुनी भी होगी। क्यों किसी ने कहा कि शेर आया, वो बकरियाँ वगैरह चरा रहा था, तो लोग वो डंडे वगैरह लेके आ गए। जब पास आए तो उस अपना काम छोड़ कर आए, वो अपने खेतों में काम कर रहे थे, तो वो ने हंस के कह दिया कि मैंने झूठ बोला है। दूसरी बार वाकई ही शेर आ गया, तो वो बहुत ही शोर मचाता रहा, बहुत ही उसने ज़ोर शोर से पकारा, लेकिन कोई भी नहीं आया। सभी ने यही कहा कि ये छोड़े, इसकी आदत है, झूठ बोलता है। नाज़रीन, झूठ बोलने से वाकई इंसान का तबार जाता है। तो तबार गया, वो पंजाबी में कहते हैं ना, तबार गया तो बंदा गया। तबार एक ऐसी चीज़ है, इत्माद एक ऐसी चीज़ है, जैसे शाह साहब भी कह रहे थे कि जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब उन लोगों को खिताब किया जो कभी मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने आपको ये ज़रूर कहा कि हाँ बेशक आप सादिक अमीन हैं, हम आपकी बात पे यकीन करते हैं, क्योंकि मेरे आका ने ज़िंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला। तो हमने उनकी रस्म पे चलना, ना कि किसी ऐरे गैरे की रस्म पे चलना है। इसी तरह हमारे माशरे में और भी कुछ इस तरह की बुरी आदतें हैं, उन पर फिर कभी बात होगी, जैसे ये डे मनाए जाते हैं और बुरे उनको भी रोकना चाहिए। लेकिन अप्रैल फूल को मैंने देखा, मेरी टीम ने देखा, मेरे दोस्तों ने देखा कि इस बार बहुत कम, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करते नहीं, लेकिन मैं दूसरे लोगों को भी देखा कि वो बहुत कम इस बार हुआ अप्रैल फूल को, और ये हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजा बात है और इसको लेकर चलना चाहिए। जी शाह साहब, आप मज़ीद इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल जी, यही कोशिश करनी चाहिए, झूठ से जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि झूठ एक ऐसी चीज़ है, झूठ ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। झूठ बोलने वाले का जाता कुछ नहीं, लेकिन तजर्बा कर लेना, जो झूठ बोलता है वो बेसुकून सा रहता है, बिल्कुल उसे सुकून नहीं आता। आप देख लें, ये किसी को नाकाम करने के लिए झूठ बोला जा रहा है, किसी को लड़ाई करवाने के लिए झूठ बोला जा रहा है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। यानी जो झूठ बोल रहा है वो किसी का नुकसान चाहता है, लेकिन खुद अपना वो कितना बड़ा नुकसान कर रहा है वो उसको इसका अंदाज़ा नहीं। इसका अंदाज़ा हो तो वो झूठ ना बोले। और सरकार की बात हो रही थी, तो सरकार के दौर में भी सरकार पर बड़ी तोहमतें लगी, और सबसे बड़ी मशहूर तोहमत थी कि जो सरकार की मोहब्बत नहीं रखते थे, बल्कि सरकार की इज़्ज़त, जो सरकार रिसालत माब की इज़्ज़त बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्होंने भी लोगों से, एक बुढ़िया का बड़ा मशहूर वाक़या जो कई किताबों में मिलता है कि एक बुढ़िया को पता चला कि यहाँ पर कोई जादूगर इतना आया है, वो जो बात जिससे करता है उसे अपना बना लेता है। तो वो अपनी सामान वाली गठड़ी उठाकर चली गई, तो सामान उससे भारी था थोड़ा, वो बुढ़िया थी। तो इतनी देर में कायनात के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, तो बुढ़िया की तरफ देखा तो कहा, अम्मा जी किधर जाने का इरादा है? तो वो भोली बुढ़िया कहने लगी कि बेटा मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैंने सुना है यहाँ पर कोई मोहम्मद नामी जादूगर आ गया है, इतना जादू है, वो जिसके साथ कलाम करता है उसे अपना बना लेता है, जिसके साथ उठता बैठता है उसे अपना बना जाता है, पता नहीं वो कितना जादूगर है, मैं उस जादू से भाग रही हूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया की मदद की और उसका सामान खुद अपनी मैं ऐसा कहूँ कि पुश्ते नबूवत पे उठाया और उठाकर चलने लगे। तो जहाँ बुढ़िया की मंजिल थी, कहा बेटा इधर ही मेरा सामान रख दो। तो बेटा मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ, कभी भी वो मोहम्मद नामी जादूगर से सामना ना करना, उसके साथ कलाम ना करना, वो बहुत बड़ा जादूगर है। तो कायनात की खुशियाँ कहकशां बनकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर आई और सरकार रिसालत माब के यकूती लबों ने हरकत की। तो सरकार रिसालत माब ने मुस्कुरा कर कहा, बुढ़िया जिससे तुम भाग रही हो वही मोहम्मद मैं हूँ। तो उस हालत में भी रसूल ने यह नहीं कहा कि अच्छा ठीक है जी मैं नहीं लगूंगा, मोहम्मद ने सच बताया। और फिर उस बुढ़िया ने पूछा कि तुम्हारी, अगर तुम मोहम्मद हो वही जादूगर हो तो फिर तुम्हारे खिलाफ तो बड़ी बातें हैं। तो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त भी झूठ बोलने वालों के ख़िलाफ़ जो बात की, यही कहा कि अल्लाह की कसम इस कायनात में सबसे बुरा तरीन वो इंसान है जो झूठ का सहारा लेता है। और रसालत माब ने यहाँ अल्फाज रोके नहीं, बल्कि अल्फाज को आगे जारी करते हुए कहा कि इस दुनिया में भी झूठा बेइज्जत व जलील होगा और आखिरत में भी बेइज्जत व जलील होगा। तो नाज़रीन हमें झूठ से बचना चाहिए। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, हम अहद करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे अंदर झूठ हैं हम कम से कम उनको तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी कोशिश कीजिएगा। जी नाज़रीन,
मैं आपसे भी ये ज़रूर चाहूँगा कि आप हमें अपने अच्छे हमें आगाह करते रहें कि हमारी वीडियो जो है ये आपको कैसी लगी। इसी मौजू पे हम मज़ीद वीडियो भी बनाएंगे, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और भी आप हमारा नंबर है उस पर बात कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें इजाज़त दें। जी ठीक है, हम इजाज़त चाहेंगे। जी बिल्कुल इजाज़त चाहेंगे। एक बात आखिरी मैं फिर करने लगा हूँ नाजरीन से, मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खिदमत करना है। ये अपना पाक न्यूज़ ये हमारे ज़िला गुजरात का एक अच्छा चैनल है जिसके ज़रिए आपको बड़ी अच्छी ख़बरें मिलेंगी, इलाकाई ख़बरों से आप आगाह रहेंगे, इलाकाई प्रोग्रामों से। बिलखसूस जो हमारे भाई बैरून मुल्क में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि हम अपने इलाके गुजरात की जो आवाम है उनके पास जाएंगे। किसी ना किसी के बिछड़े हुए दोस्त भी हमारे चैनल के ज़रिए किसी ना किसी से मिल सकते हैं। तो इसलिए हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, ये आपका अपना चैनल है, हमारी कोशिश है हम ये चैनल का काम, हमारे पास गाड़ियां हैं, सब कुछ है, हम ये अपने चैनल का काम लाहौर जाकर भी कर सकते हैं, इस्लामाबाद जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारा मकसद है कि हम अपने गुजरात के कल्चर को पूरी दुनिया में मशहूर करें, अपने गुजरात की आवाम की आवाज़ को दुनिया में लेकर आएँ। इसलिए हमें आपके तावन की भी ज़रूरत है। तावन सिर्फ आपका यही चाहिए कि हमारे चैनल BN नेटवर्क को और अपना पाक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती से कीमती राय का इजहार करते रहें। और इंशाल्लाह हम भी वादा करते हैं कि आपकी कीमती राय पर हम ज़रूर अमल करेंगे। और इसी वीडियो के साथ हम सबको इजाज़त दीजिए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आप हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, टाइम देते हैं। इसी तरह आप मोहब्बतें करते रहें तो इंशाल्लाह हम भी अपने गुजरात के लिए इंशाल्लाह निडार बनकर हर मसले को हल करवाने की कोशिश करेंगे। जी इंशाल्लाह। मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि एक आदमी है, वो खाना खा रहा है, तो दूसरा आदमी उसके पास जाता है, तो वो पहला जो खाना खा रहा है वो उठ खड़ा होता है, वो कहता है कि यार ये तुम खा लो। वो अपने ज़हन में सोच रहा है कि यार ये खाना इसका है, ये इसका जूठा है, ये इसका जूठा खाना है, वो नहीं खाएगा। बात करने का मकसद ये है कि वो एक आदमी का जूठा खाना नहीं खाता तो झूठ कैसे आसानी से बोल लेता है। वो भी एक गंदी चीज़ है ना, उससे भी बंदे को कराहत करनी चाहिए कि ये नहीं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि बंदे इस चीज़ से ज़्यादा जितना हो सके इस चीज़ इन रस्मों से परहेज़ करें, ताकि हम जो मुसलमान हैं, जो हमारे अंदर सच्चाई है, वो जो अच्छाई या अखलाक है, किरदार है, वो हमारा अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश हो। जी बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है शेख सईद हुसैन और मोहतरम सैयद बाकर नकवी साहब ने, इस बात में कोई शक नहीं। हम अगर कोशिश करें और एक जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस दीन के मानने वाले हैं जो सच्चा दीन है, हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो सच्चा हमारा खुदा है, और हम उस नबी के मानने वाले हैं जो सच्चाई का पैकर हैं, तो हम हमारा ऐसा एक सच्चा मुआशरा बन जाएगा। जब मुआशरा ऐसा बनेगा तो आप देखेंगे कि हमारे मुआशरे में बहुत सारी बुराइयों जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। ख्वाह करप्शन है, ख्वाह और तरह के लूट मार है, या जो भी मामलात हैं ये देखेंगे ख़त्म हो जाएंगे। और हम अपनी आने वाली नस्लों को जब सदाकत सिखाएँगे, सच्चाई सिखाएँगे, तो आप देखेंगे कि कैसा एक ऐसा मुआशरा कि जो उन्होंने पाकिस्तान बनाया था तो ये सोच के बनाया था कि ये इस्लामी मुआशरा होगा, तो इस्लामी मुआशरे में झूठ नहीं चलता, बिल्कुल ही नहीं चलता। तो वो बहुत खुश होंगे हमें, खासकर हमारे बाबा कौम कायद मोहम्मद जिन्ना और उनके साथी, जब हम ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे कि जिसका दुनिया में एक ऐसा मुकाम होगा कि यहाँ पर सच बोला जाता है। इजाज़त चाहेंगे, मज़ीद वीडियो के लिए फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।